हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TYBF का सेम सिक्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 का अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितने भी MCQs को आए थे उसके क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर गवर्न बाय डैश। आपको चार ऑप्शन दिए गए MCQs के मुताबिक। सबसे राइट ऑप्शन इसका है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। राइट ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये आपको मॉड्यूल नंबर 1 से आया था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉड्यूल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल ऑफ द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वेस्ट इन डैश। जो हर एक दिन का जो मैनेजमेंट होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में, वो किसके हाथ में होता है? राइट ऑप्शन है बी, दैट इज द मैनेजमेंट कमिटी। ये आपको मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से आया था आपको। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन पर, दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ईच मेंबर इन कैपिटल ऑफ द सोसाइटी। हर एक शेयर की वैल्यू, हर एक मेंबर पर हर एक शेयर की वैल्यू कितनी सोसाइटी में, दैट इज राइट ऑप्शन है आपका ए, दैट इज ₹250। ये आप लोगों को मॉड्यूल, ये भी आपको मॉड्यूल नंबर 2 से आया था, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दैट इज द इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डैश। आपको चार ऑप्शन, जिसमें आपका राइट ऑप्शन है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ये आप लोग को मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल से आता है ये आपको। फिर नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स इज डैश। ये आपको राइट चार ऑप्शन दिए गए इसमें आपका राइट ऑप्शन है एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो राइट शेयर का जो कॉस्ट होता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट वाले कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 3 से आता है, ये भी आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल से आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज सिक्स वाला, डैश इज द फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। आपको चार ऑप्शन दिए, जैसे एक पहला वाला डिबेंचर, सेकंड वाला इक्विटी शेयर्स है, थर्ड वाला प्रेफरेंस शेयर्स है, फोर्थ वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये जो है सारे के सारे, इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाले, दैट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर आपका फ्लक्चुएट होता है, बाकी सब जो है फिक्स्ड रहते हैं। ये सारे के सारे जो डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब उनकी कॉस्ट सब आपके सेम रहते हैं, उनकी इनकम सब सेम रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, दैट इज इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आपका फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग सिक्योरिटी में आता है। इसका ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर, ये भी आपको मॉड्यूल नंबर 3 से आया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल से आया था। नेक्स्ट सेवेंथ वन देखते, द मैक्सिमम लोड दैट फंड कैन चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द डैश। मैक्सिमम लोड फंड कितना चार्ज, फंड मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है लोड। तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन इसका बी, सेबी। सेबी मीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, सेबी है। ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉड्यूल से आता है आपको। फिर नेक्स्ट है, द नर्व ऑफ द म्यूचुअल फंड इज डैश। म्यूचुअल फंड का नर्व यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? राइट ऑप्शन है आपका सी, दैट इज फ्लक्चुएट्स विद मार्केट प्राइस मूवमेंट्स। फ्लक्चुएट होती है, चढ़ती है उतरती है, एज पर द फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। मार्केट NAV की जो वैल्यू रहती है वो कई बार सेम थोड़ी रहती है, बदलती रहती है। तो फ्लक्चुएट होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, फ्लक्चुएट्स विद मार्केट प्राइस मूवमेंट। ये आप लोगों को, ये भी आपको मॉड्यूल नंबर 4 म्यूचुअल फंड वाले मॉड्यूल से आता है। नेक्स्ट है, द म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज अ डैश। इंडिया में म्यूचुअल फंड को क्या माना जाता है, कंसिडर किया जाता है? उसको राइट ऑप्शन है सी, दैट इज ट्रस्ट है। ये आप लोगों को मॉडल नंबर 4, ये भी आपको मॉडल नंबर 4 से आता है, म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आता है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज डैश। IFRS, टोटल IFRS कितने आपको, आप लोगों को इसमें टेक्स्ट बुक में दिया गया, इसलिए आपको टोटल IFRS बी ऑप्शन है इसका राइट 15। टोटल आपके 15 IFRS है। ये आप लोग मॉडल नंबर 5 से आता, IFRS वाले मॉडल से आता है आपको ये। नेक्स्ट 11th वन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर डैश। तो उसका कितना, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट लगता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कंज्यूमर्स को? तो कितना है? इस राइट ऑप्शन इसका बी है, दैट इज इट्स पेएबल एट बैंक रेट और मोर एज प्रिस्क्राइब्ड। ये आप लोगों को मॉडल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आता है। इसका राइट ऑप्शन है बी, इज पेएबल एट बैंक रेट और मोर एज प्रिस्क्राइब्ड। फिर नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ्स आर फिक्स्ड। इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ, यानी कि चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन फिक्स करता है? बाय, राइट ऑप्शन इसका ए, दैट इज बाय अप्रोप्रिएट कमीशन। बाय अप्रोप्रिएट कमीशन, ये उसकी राइट ऑप्शन है। ये आप लोग इधर से आया था मॉडल नंबर 1, दैट इज, ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट है आपका, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेड एज करंट एसेट्स लेस देन कॉस्ट, दैट इज, इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, दैट इज डिफरेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अगर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है करंट एसेट के तौर पर, अगर उसकी वैल्यू लेस है, कौन से, तो कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से अगर मार्केट वैल्यू लेस है तो उसका क्या डिफरेंस जो है वो डेबिट होगा, किसमें, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ये आप इसका राइट ऑप्शन डिफरेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। ये आप लोगों को मॉडल नंबर 3 से आया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आया था।
फिर नेक्स्ट है आपका 14 दैट इज अंडर द महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट अ सोसाइटी मस्ट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड डैश। कौन से फॉर्मेट ऑफ महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से फॉर्मेट में सोसाइटी को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी चाहिए? इन फॉर्म एन में उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी चाहिए। ये आप लोगों को दैट इज सी राइट ऑप्शन है आपका। इन फॉर्म एन आपका राइट ऑप्शन है। ये आप लोग को मॉडल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी इज हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 crores and whose equity shares are listed on stock exchange in India must implement IND. IND means India. AS for in accounting period beginning or on after. तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है सी दैट इज 1/4 1 अप्रैल 2017 इसका राइट ऑप्शन है। ये आप लोग इसमें मॉडल नंबर 5 है, IFRS वाले मॉडल से आता है आपको। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर डैश डैश। ये आपको इसमें चार ऑप्शन दिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है, किसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कौन डिसाइड करता है डेप्रिसिएशन? तो इसका राइट ऑप्शन ए दैट इज द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एमसीक्यूज में। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ है, 3 से 4 बार ये रिपीट हुआ है आपके यूनिवर्सिटी वाले बोर्ड के पेपर में। एटीकेटी हो या रेगुलर, ये आपको रिपीट हुआ ऐसे टाइप का क्वेश्चन। In case of electricity companies, depreciation charge as per dash. Right option आपका A, that is the rate prescribed by the Central Electricity Regulatory Commission. ये आप लोगों को मॉडल नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आया था। नेक्स्ट है आपका 17 क्वेश्चन दैट इज द क्लोज एंडेड स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड इज गवर्न बाय डैश। ये जो म्यूचुअल फंड की जो क्लोज एंडेड वाली स्कीम है, ये किसने कौन इसको रूल हैंडल करता है? तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन का सी दैट इज गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिसके उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग क्लोज एंड म्यूचुअल फंड गवर्न की जाती है। दैट इज राइट ऑप्शन आपका सी, गाइडलाइंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये आपका मॉडल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द म्यूचुअल फंड आर डिटरमाइंड बाय दिस डैश। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है वो कौन डिसाइड करता है? बाय एएमसी। राइट ऑप्शन है बी दैट इज द एएमसी मैनेजमेंट। एसेट एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, द एएमसी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और ये आप लोग इधर मॉडल नंबर 4 दैट इज ये भी आपको म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आया था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 दैट इज सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट सोसाइटी शेल कंसिडर इट्स रिलेवेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अराइव एट इट्स consequent नेट प्रॉफिट और लॉस इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड। स्टूडेंट, ये जो टाइप की क्वेश्चन है आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। 65 1 ए का है, बी का है 65 2, सी का है 64, डी का है 68। ये आप लोगों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सेक्शंस दिए गए, और एक सेक्शन का अलग अलग उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग वे में आते हैं आपको। बाय कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो बाय लॉ है या फिर सेक्शन है, इस सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते ही कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर। तो यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन है, सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट सोसाइटी विल शेल कंसिडर रिलेवेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइव एट इट्स कॉन्सिक्वेंट नेट प्रॉफिट और लॉस इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड। ये किस कौन सा सेक्शन बोल रहा है? दैट इज का राइट ऑप्शन है ए, 65 1। सेक्शन 65 1 के अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है इसका। तो इसकी और ये कौन से आया था? मॉडल नंबर 4 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉडल से आया था। ऑलवेज रिमेंबर, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उससे रिलेटेड आपको जो भी सेक्शन और बायलॉज उसके अंदर दिए गए, बायलॉ 68, बायलॉ 69 और जो भी सेक्शन दिए गए 65 1 65 2, ये सबसे रिलेटेड उनके स्टेटमेंट्स और उनके जो स्टेटमेंट्स के उसके मीनिंग जो है वो आपको याद रखना है। कौन सा लॉ क्या बोल रहा है, कौन सा सेक्शन क्या डिराइव कर रहा है, ये सब आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये एमसीक्यूज में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देते दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश अलाउेबल टू बी केप्ट बाय शुगर फैक्ट्रीज। ये भी आप लोगों को मॉडल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से आया। इसका राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ₹300। शुगर फैक्ट्रीज कितना अमाउंट कैश रख सकती है अपने पास, उसका जो भी जब खर्चा होगा उस सबके अकाउंट कितना कैश रख सकती है इस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में? दैट इज ₹300 वो रख सकती है। और नेक्स्ट है आपका, ये आपका मॉडल नंबर 2 से आता है ये वाला क्वेश्चन आपको, दैट इज कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले मॉडल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में, दैट इज अ गिल्ड फंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंड दैट इन्वेस्ट डैश। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी दैट इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। गिल्ड फंड एक स्पेशल टाइप का फंड है जो किसमें इन्वेस्ट, इसको स्पेशल टाइप का फंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये, इसका राइट ऑप्शन डी है जो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए इसको स्पेशल टाइप का फंड बोला गया है। इसका राइट ऑप्शन है डी दैट इज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। और ये आपको कितना मॉडल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आता है आपको क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IFRS dash deals with revenue from contracts with customers. Students always remember जो आपको मॉड्यूल नंबर 5 है उसमें आपको टोटल 15 IFRS दिए गए, वो सारे के सारे 15 IFRS आप लोग लर्न कर लो, बिकॉज एमसीक्यूज में ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि IFRS कौन सा किससे डील करता है, IFRS ये वाला फर्स्ट सेकंड वाला किससे डील करता है, IFRS इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाला इंश्योरेंस कंपनीज वाला किससे डील करता है, कौन से IFRS से डील करता है, बहुत सारी चीजें, और वो कब इशू हुआ है वो भी आपको जानना है। स्पेशली IFRS 1 कब इशू हुआ है, IFRS 1 आपका जो जून 2003 में इशू है, वो आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में IFRS से रिलेटेड आपको ऐसे टाइप के एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो क्या है क्वेश्चन, IFRS डैश डील्स विद रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, इसका राइट ऑप्शन डी है, दैट इज 15। IFRS 15 डील्स विद रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ये आप लोग का मॉडल नंबर 5 दैट इज IFRS वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, दैट इज M Limited acquired 2000 equity shares of Yes Limited on cum right basis at rupees 75 per share. Subsequently, Yes Limited made a right issue of 1:1 at rupees 60 per share, which was subscribed by Miss M Limited. Total cost of investment at the year end will be dash. इसका राइट ऑप्शन है A1, दैट इज रुपीज 2,70,000, इसका राइट ऑप्शन है। ये आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आया था। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट डैश। इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन से कॉस्ट पर लिया जाता है, इसमें चार ऑप्शन, इसमें आपका राइट ऑप्शन है बी वाला, दैट इज कॉस्ट प्राइस पर लिया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो उसको किसने कौन से प्राइस पर उसको कैरिड करते, दैट इज कॉस्ट प्राइस पर कैरिड करते, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस। ये आप लोग इधर से आया था मॉडल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आता है आपको। Question number 25, that is a corporate housing society is 15 members. All payments in excess of the following limits shall be made by means of cross account payee check. ये आप लोगों को क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए गए, ऐसे टाइप के आपको कुछ 2 से 3 क्वेश्चन दिए गए ऐसे टाइप की। कॉर्पोरेट सोसाइटी सोसाइटी हाउस सोसाइटी एज 45 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, ये और ये जाके जो स्टेटमेंट है ये आपका ऑलमोस्ट सेम। ऑल पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स शैल मेड बाय मीन्स ऑफ क्रॉस अकाउंट पे ही चाहिए, आपको ऐसा दिया गया, तो आपको ऑलवेज इसमें आपको ये लर्न आउट करना है। इसमें टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए वाला, दैट इज रुपीज 1,500, इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, रुपीज 1,500। ये आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 2 से आया था, कॉर्पोरेट सोसाइटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज एवरी society deriving profit shall transfer dash % of the profits to the reserve fund। कॉर्पोरेट सोसाइटी में जो भी कुछ ये होता है प्रॉफिट होता है, उसका 25% उसका जो है उसका कुछ कितना परसेंट उसको रिजर्व फंड में देना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25। यानी कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटी के जितना भी प्रॉफिट्स होता है उसमें से 25% उसको रिजर्व फंड में देना रहता है। जैसे सिंगिंग फंड रहता है वैसे आपका कॉर्पोरेट सोसाइटी में रिजर्व फंड भी रहता है, तो रिजर्व फंड में उसको 25% ट्रांसफर करना रहता है कॉर्पोरेट सोसाइटी को। और ये आपको किधर से आया था, मॉडल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले मॉडल से आता। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ग्रांट रिसीव्ड अंडर एपी डीआरपी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज अकाउंटेड फॉर डैश। इसका राइट ऑप्शन सी है, दैट इज एज अ कैपिटल रिजर्व। ये आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। बैलेंस सिक्योरिटी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, तो वो क्या होगा, किधर ट्रांसफर होगा, तो उसको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन, दैट इज शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज को शो करेंगे, इसका राइट ऑप्शन सी, दैट इज इन शोज एज नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपको किधर से आया था, मॉडल नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दैट इज अ डैश इज द बॉडी दैट डेवलप्स एंड अप्रूव्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये आप लोग को मॉडल नंबर 5 से आता है, IFRS से। IFRS को किसने डेवलप किया और कौन इसको अप्रूव किया, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, दैट इज IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका राइट ऑप्शन सी है, दैट इज IASB, इसका राइट ऑप्शन है। IASB ने IFRS को बनाया भी और उसको अप्रूव भी किया लॉ के लिए, लॉ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं, दैट इज इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी बाय लॉ नंबर 16 इज एप्लीकेबल फॉर डैश। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, जो भी आपके कॉर्पोरेट सोसाइटी में जो भी आपके लॉज है सेक्शन है वो आप लोग बाय हार्ट करो, बिकॉज कॉर्पोरेट सोसाइटी से रिलेटेड आपको लॉज और सेक्शन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे लेकिन आपको पूछ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपको, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी बाय लॉ नंबर 16 इज एप्लीकेबल फॉर डैश। बाय लॉ नंबर 69, कॉर्पोरेट सोसाइटी में 69 वाला लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, दैट इज शेयरिंग ऑफ द सोसाइटी चार्जेस बाय द मेंबर्स।
राइट ऑप्शन है सी शेयरिंग ऑफ द सोसाइटी चार्जेस बाय द मेंबर्स। ये आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉडल से आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दैट इज नाउ ऑफ द ईच स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन AMFI's वेबसाइट। द नाउ ऑफ द स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन द AMFI वेबसाइट। जो हर एक ये जो NAV की जो भी स्कीम है, हर एक स्कीम वो किधर AMFI की वेबसाइट में अपडेट होती है। वो कब अपडेट होती है? इसका राइट ऑप्शन डी है, हर दिन, एवरीडे यानी कि एवरीडे होती है AMFI के वेबसाइट पर हर दिन NAV की हर एक स्कीम, उसकी वैल्यू, उसकी सब इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। ये आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 4 म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आता है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इज डैश इज नॉट अ फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। ये आप इसमें टोटल आपको 4 ऑप्शन, जिसमें आपका राइट ऑप्शन बी है दैट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो है वो आपका फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी नहीं है। बाकी सारे के सारे जो आपके डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सारे के सारे आपका फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी है। तो राइट ऑप्शन इसका बी है दैट इज इक्विटी शेयर्स। और ये आप लोग इसका आया था मॉडल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आया था। Question number 33 that is loose tools are shown dash in the balance sheet of the cooperative society। अभी जो आपको cooperative society का जो फॉर्मेट है, आपको बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में जो है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो लूज टूल्स है वो किस में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है दैट इज अंडर करंट एसेट्स। लूज टूल्स में बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में करंट एसेट जो है उसके अंदर आपका लूज टूल्स आता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है दैट इज अंडर करंट एसेट्स। क्या आप लोग किधर से आया था, मॉडल नंबर 2 कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉडल से आता है आपको क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स एज पर द शेड्यूल 3 टू द डैश। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है किसके अकॉर्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करती है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती है। और शेड्यूल 3 किसका, राइट ऑप्शन है इसका बी है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हो गया, जो भी अकाउंट्स है वो कंपनीज एक्ट 2013 के 13 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इसका राइट ऑप्शन बी है दैट इज इलेक्ट्रिक कंपनीज एक्ट 2013। और ये आपको किधर से आता है, मॉडल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आता है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दैट इज अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 600 लैक्स, टोटल लाइबिलिटी स्टैंड फॉर रुपीज 60 लैक्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 16 लैक्स, व्हाट इज द नव। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन आपको, दैट इज नव। नेट एसेट वैल्यू निकालनी। नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन बोला गया फर्म्स इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू रुपीज 600 लैक्स, टोटल लाइबिलिटी स्टैंड फॉर रुपीज 60 लैक्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग की 16 लाख। ये आप जो आपको इन्वेस्टमेंट है, आपका एसेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट की एसेट्स वाली वैल्यू क्या दी गई, रुपीज 600 लाख दी गई है। टोटल लाइबिलिटीज बोला गया, लाइबिलिटीज की वैल्यू रुपीज 60 लाख दी गई है। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 16 लाख दी गई है। तो यानी कि आपका ये एसेट्स, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स हो गया, और लाइबिलिटीज आपको दिया गया, नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया गया। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि 600 माइनस 60 डिवाइड बाय 16, तो कितना आता है आपको रुपीज। इसका राइट ऑप्शन आप कैलकुलेट करोगे आपके कैलकुलेटर पे, तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा सी वाला दैट इज रुपीज 33.75 आपका राइट ऑप्शन है। ये आप लोग किधर से आता है, मॉडल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट डैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सी वैल्यू पर लिया जाता है, इसका राइट ऑप्शन सी दैट इज कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर लेस। कॉस्ट प्राइस निकाल, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो उसमें आप कॉस्ट प्राइस भी निकालते हो एट द एंड में, और मार्केट प्राइस भी निकालते हो। तो इन दोनों में जो वैल्यू लेस है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इसको, इसका राइट ऑप्शन सी दैट इज कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस लेस होगी तो कॉस्ट प्राइस लेंगे, मार्केट प्राइस लेस होगी तो मार्केट प्राइस लेंगे। इसका राइट ऑप्शन सी है। और एक आप कहाँ से आया था, मॉडल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आया था। फिर 37 क्वेश्चन दैट इज बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो एक्रूड इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग वाला रहता है उसका जो बैलेंस रहता है, तो वो कहाँ पर बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में वो ऑप्शन नंबर सी दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट करके वो जाएगा। दैट इज का राइट ऑप्शन सी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का राइट ऑप्शन है। और ये आपको किधर से आया था, मॉडल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉडल से आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 दैट इज आईएफआरएस डैश डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़े टाइम पहले मैं आपको बताया था एक और आपको आईएफआरएस आया था, समथिंग आईएफआरएस 15 वर्ष से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर भी आपको सेम देख सकते हैं, इसमें आपको आईएफआरएस डैश डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपको कोई और पेपर में, यूनिवर्सिटी के किसी और ईयर में के पेपर में भी आए, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर आईएफआरएस टोटल जो 15 है वो आपको याद रखना है। बिकॉज एमसीक्यूज में आईएफआरएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईएफआरएस कौन सा वाला किससे डील करता है, आईएफआरएस वाला ये वाला किस
स्टेट में किससे डील करता है, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है IFRS डैश डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका राइट ऑप्शन सी दैट इज 9, IFRS 9 डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 5 दैट इज IFRS वाले मॉड्यूल से आया था। इसका और 39 देखते हैं, द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट शेयर्स आर डैश। जो राइट शेयर से जो सेल हुआ है वो किधर जाएगा? राइट ऑप्शन है इसका ए दैट इज क्रेडिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। राइट शेयर से जो सेल्स हुआ है उसका जो उसका जो अमाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसका ऑप्शन ए है दैट इज क्रेडिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और इसका कहाँ से आता है? मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल से आता है। Question number 40 that is a role of asset management company is to act as dash। asset management company AMC जो आपकी कंपनी है ये आपके म्यूचुअल फंड वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या चाहती है, उसको कैसा डील करना रहता है, उसको क्या रोल प्ले करना पड़ता है। तो द रोल ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज टू एक्ट एज डैश। इसका राइट ऑप्शन है बी दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजर। उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह उसको रोल करना रहता है म्यूचुअल फंड्स के लिए उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह उसको रोल प्ले करना रहता है। इसका राइट ऑप्शन बी है दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉड्यूल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज 41 क्वेश्चन नंबर दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड इज डैश। कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड इज आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी आएगा बिकॉज इसका जो है आपका 1/4 है। 1/4 ऑफ 1/4 पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लैट फ्रॉम ईच मेंबर। तो 1/4 कितना होता है इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट आप करोगे तो आपको 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25% मिलता है। तो 0. इसका राइट ऑप्शन कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड जो है आपका उसका राइट ऑप्शन बी है दैट इज 0.25% पी कॉस्ट ऑफ फ्लैट फ्रॉम ईच मेंबर। और ये आपको किधर से आया था? मॉड्यूल नंबर 2 कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉड्यूल से आया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इज एट मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 900 lakh, टोटल लाइबिलिटी स्टैंड फॉर रुपीज 50 lakh, द नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग इज 26 lakh, व्हाट इज द नव। सेम आपको जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको क्वेश्चन आया था इसमें आपको नव कैलकुलेट करना है, इसमें आपको नव कैलकुलेट करना है। नव का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपको क्वेश्चन में दिया फर्म्स इन्वेस्टमेंट इज एट मार्केट वैल्यू रुपीज 900 lakh, टोटल लाइबिलिटी स्टैंड फॉर रुपीज 50 lakh, एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 26 lakhs। यहाँ पर आपको जो फर्म्स इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू रुपीज 900 लैक्स। जो आपको इन्वेस्टमेंट जो ये आपका एसेट्स इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है। और जो टोटल लाइबिलिटीज आपको दी गई है उसका रुपीज वैल्यू है 50 लैक्स, और नंबर यूनिट्स भी आपको दी गई है जिसका है 26 लैक्स। तो यहाँ पर आपको एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय नंबर यूनिट्स करोगे तो कितना? 900 माइनस 50 डिवाइड बाय 26 आप करोगे। सॉरी 900 लाख डिवाइड बाय 900 लाख माइनस 50 लाख डिवाइड बाय 26 लाख आप करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? बी वाला ऑप्शन आपका सही है दैट इज ₹32.69 आपको वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करके। दैट इज बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, दैट इज ₹32.69 आपकी वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद। और ये आपको किधर से आता है? मॉडल नंबर 4 दैट इज म्यूचुअल फंड वाले मॉडल से आता है आपको ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 दैट इज अंडर डबल अकाउंट सिस्टम द फिक्स्ड एसेट आर शोन एट डैश। ये जो है आपको ये आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन है। और जो आपको मॉडल नंबर 1 में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो भी समय उसके बाद आपको एक और हेडिंग आती है, एक और आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट है जिससे आपको डबल अकाउंट वाले सिस्टम से रिलेटेड आपको है। उससे रिलेटेड आपको कोई सम नहीं है और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, नहीं उससे कोई क्वेश्चन। लेकिन उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज थोड़े टाइप के आते हैं, ऐसे टाइप के एमसीक्यूज। तो इसका जो है आपको ऑलवेज आपको याद रखना, आप इसको बाय हार्ट कर लो ये वाले एमसीक्यूज को, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं। और जो आते हैं वो ऐसे टाइप के, ये ऑलमोस्ट आपको ये जो है ये ऐसे टाइप का आपको एमसीक्यूज आता है। ये वाला टाइप का ये वाला एमसीक्यूज ये ज्यादा आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते नहीं है। तो इसलिए आप इसको बाय हार्ट कर लो, ये जो एमसीक्यूज है इसको आप बाय हार्ट कर लो। अब तक इससे रिलेटेड एक ही एमसीक्यूज आया पूरे के पूरे अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक। इसमें एक ही एमसीक्यूज आया डबल अकाउंट सिस्टम वाला अंडर मॉड्यूल 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। तो इसमें क्या अंडर डबल अकाउंट सिस्टम तो फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट डैश। डबल अकाउंट सिस्टम में भी आपको अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट रहते हैं। तो उसमें जो है बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स जो है वो किस में कौन सी वैल्यू पर लिया जाता है ये इसमें बोला गया है। इसका राइट ऑप्शन ए है दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, इसका राइट ऑप्शन है। और ये आपको किधर मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉड्यूल से ये भी याद का था। और लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका दैट इज लास्ट क्वेश्चन है 44 बोनस शेयर्स आर इशूड एट डैश। इसमें आपका लास्ट राइट ऑप्शन है डी दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बोनस शेयर जो है कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री में देती है। तो उसमें उसको फ्री में के तौर पर उसको कॉस्ट क्यों लेगी, पे तो नहीं करना है फिर शेयर होल्डर्स उसके लिए। तो वो फ्री जो बोनस शेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे इशू होता है। तो उसका राइट ऑप्शन डी है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आपको किधर से आता है? मॉडल नंबर 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले मॉडल से आता है। अभी इससे आपके सारी जो इसके बाद इससे आपके सारे के सारे अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक जितने भी एमसीक्यूज थे सारे के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए मैंने। और जो है कुछ इसमें कुछ उसमें रिपीट हुए जैसे कि आपके
जो है डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डेप्रिसिएशन, आईएफआरएस वाले रिपीट हुए, तो इसलिए मैंने इसको डाले, इसमें डाला नहीं है। बाकी सारे के सारे मैंने एमसीक्यूज पूरे कवर अप कर लिए। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। बिकॉज जो यूनिवर्सिटी वाले वो पहले प्रीवियस पेपर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन डालती है अंदर, एमसीक्यूज हो या फिर ट्रू और फॉल्स हो या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालती है, तो इसलिए आप लोग ये वाले एमसीक्यूज भी पढ़ के जाना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।